जय हिंद, नमस्ते, वेलकम मेरे शेरों श्रेणियों, क्या हालचाल। तो फाइनली आंसर की जो है वो आपका रेस्पॉन्स सीट के साथ में रिलीज हो गया है। एयरफोर्स के ऑफिशियल साइट के ऊपर आप जाके देखोगे। वैसे हमने उसका वीडियो बना दिया है कि कैसे आपको चेक करना है, तो आप चेक करिए और चेक करोगे तो वहां पर आपको ऑफिशियल आंसर की आपकी रेस्पॉन्स सीट के साथ में अवेलेबल हो जाएगी। वहां पर ग्रीन जो आपको ऑप्शन को कर रखा है, इसका मतलब वो आपका वो राइट ऑप्शन है जो सीएसबी ने माना है। और आपने जो आंसर दिया है वो भी साइड के अंदर आपका मेंशन है कि आपने क्या आंसर दिया है। अब अगर कोई बच्चा ये क्लेम करे कि सर मैंने जो क्वेश्चंस करा है वो तो बिल्कुल एग्जैक्ट सही है और जो सीएसबी ने माना है वो गलत है, तो फिर ऐसे क्वेश्चन के लिए ऑब्जेक्शन पोर्टल जो है वो आपका ओपन रहेगा। वो आपका 3 से लेकर 5 अप्रैल रात को अप्रोक्सीमेटली शायद 10 बजे तक ओपन रहेगा। तो आप उस पर्टिकुलर क्वेश्चन पर ऑब्जेक्शन लगा सकते हैं और वो ऑब्जेक्शन के लिए हो सकता है कि हम आपको हेल्प करें। आपको मैं कंप्लीट पेपर का जो सोल्यूशन है वो करके दिखाऊंगा। 30 मार्च को फर्स्ट शिफ्ट में एयरफोर्स एक्स ग्रुप का पेपर था मैथ्स का, और 30 मार्च को सेकंड शिफ्ट में एक्स ग्रुप का मैथ्स का पेपर था, है ना। एक्स ग्रुप का 2 ही शिफ्ट था, तो दोनों शिफ्ट के पेपर जो है उसका सॉल्यूशन मैं आपको करवाऊंगा। देखते हैं कि हो सकता है कि सीएसबी ने कोई क्वेश्चंस को गलत माना हो, तो है ना। तो अभी आपको पता चल जाएगा कि कौन कौन से क्वेश्चंस में ऑब्जेक्शन है। अभी मैंने देखा नहीं है, एक बार मैं जब क्वेश्चन सॉल्यूशन के साथ में करूंगा, हाँ हो सकता है बाई चांस हम भी ऐसे नहीं है, वो बहुत बड़े तुर्रम खा नहीं है। कई बार हमसे भी मिस्टेक हो जाती है क्वेश्चंस में। तो अगर कोई क्वेश्चन में आपको लगे कि हाँ मेरी मिस्टेक है, या फिर सीएसबी और हमारे जो आंसर है वो ऑलमोस्ट मैच होते हैं, और या आपको भी लगता है कि नहीं सर आप गलत तरीके से क्वेश्चंस को कर रहे हो, तो फिर आप कमेंट करके जरूर से बताना। अच्छा, क्लास के बाद में एक सेशन के बाद में, ये रिकॉर्डेड सेशन रखा है मैंने, लाइव नहीं रखा है, तो आप इस क्लास के बाद में एक छोटा सा प्यारा सा कमेंट जरूर करना कि मैथ्स में आपका स्कोर कितना बन रहा है। उस आंसर सीट को देखने के बाद में कितना भी बन रहा हो, 10 15 20 जितना भी बने, कमेंट करके जरूर से बताना कि आपका स्कोर कितना बन रहा है। तो देखते हैं 30 मार्च फर्स्ट शिफ्ट का जो पेपर आया, उस पेपर का लेवल काफी सिंपल था। जैसे ये वाला क्वेश्चन था, एफ डेस पाई बाई 4 आपको निकालना था, ठीक है। आप साइन का डेरिवेटिव करोगे, साइन का डेरिवेटिव करोगे तो कोस अंदर वाली जो टर्म है कोस स्क्वायर पाई एक्स, वो आपके पास एज इट इज रहेगी। फिर आप इस कोस स्क्वायर का करोगे तो आएगा आपके पास 2 cos पाई एक्स आ जाएगा। फिर कोस का करोगे तो आपके पास आ जाएगा माइनस का साइन पाई एक्स आ जाएगा। फिर आप इस पाई एक्स का करोगे तो पाई आपका बाहर आ जाएगा। आपको एक्स की जगह पाई बाई 4 पुट करना है। एक्स की जगह जैसे ही आप पाई बाई 4 पुट करोगे, ये 2 ये माइनस, तो माइनस का 2 पाई तो आपके पास आगे। जैसे ही आप 1/4 पुट करोगे, कोस पाई बाई 4 का वैल्यू होता है 1/√2, स्क्वायर करोगे 1/2 आ जाएगा। मतलब क्या होगा, आपके पास कोस 1/2 होगा। यहाँ पर आप अगर पुट करते हो, यहाँ पर अगर आप पुट करोगे तो आएगा कोस पाई बाई 4। कोस पाई बाई 4 का वैल्यू होगा 1/√2। यहाँ पर पुट करने से साइन 1/√2 आएगा। ये पूरा इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। तो आंसर आना चाहिए माइनस का पाई कोस 1/2, माइनस पाई कोस 1/2 राइट आंसर है। सीएसपी ने भी यही माना है, तो इस वाले क्वेश्चन में कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। ये आपके पास बिल्कुल डेफिनेट लिमिट है। आपको पता है ए की पावर में जो है वो यहाँ पर हो, तो इसका जो आंसर होता है वो क्या होता है, log a होता है। तो यही माना गया है। राइट आंसर होगा आपका डी ऑप्शन होगा। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर है आर स्क्वायर, इसका डबल डेरिवेटिव करना है, वाई टू आपको करना है। जब आप डबल डेरिवेटिव करोगे तो सिंगल डेरिवेटिव 2x प्लस वाई स्क्वायर का होगा 2y, डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर में क्या होगा, 0 होगा। यहाँ से डी वाई अपॉन डी एक्स अगर आप निकालोगे तो वो आएगा आपके पास माइनस एक्स अपॉन वाई आएगा। एक बार और आपको इसका डेरिवेटिव करना है। जब आप दोबारा इसका डेरिवेटिव करोगे तो आएगा d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर बराबर, नीचे वाले टर्म का तो होगा स्क्वायर। अब नीचे वाले टर्म कांस्टेंट, ऊपर वाले का 1 माइनस एक्स कांस्टेंट, वाई का होगा डी वाई अपॉन डी एक्स होगा। ऐसा है। आप यहाँ पर डी वाई अपॉन डी एक्स का वैल्यू पुट कर दो। डी वाई अपॉन डी एक्स का वैल्यू पुट करोगे, ये रहा माइनस एक्स अपॉन वाई, तो ये होगा एक्स स्क्वायर अपॉन वाई, और नीचे आएगा वाई स्क्वायर। एलसीएम जब आप लोगे तो आएगा माइनस एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर अपॉन आएगा आपके पास वाई क्यूब। इसका वैल्यू आपको ऑलरेडी दे रखा है, क्या है, आर स्क्वायर। तो माइनस का आर स्क्वायर अपॉन वाई क्यूब आपका सही आंसर आना चाहिए, माइनस आर स्क्वायर अपॉन वाई क्यूब, ठीक है। अच्छा, आपके जो कोई भी बच्चा अगर क्वेश्चन मैच करवा रहा हो ना, तो क्वेश्चन से मैच करवाना, ऑप्शन मत मानना। ऑप्शन भी सफल किए गए हैं और क्वेश्चंस जो है वो भी सफल किए गए हैं। एक ही शिफ्ट के अंदर ये क्वेश्चन हो सकता है कोई बच्चे को तीसरे नंबर पर दिख रहा हो, तो हो सकता है उसी शिफ्ट की 30 को ही फर्स्ट शिफ्ट में ये 24वें नंबर पे दिख रहा हो, और ऑप्शन जो है ये वाला ऑप्शन हो सकता है यहाँ पे लिखा हुआ हो, है ना। तो आप ये देखना क्या आपका ये वाला आंसर है क्या। ऑप्शन के अकॉर्डिंग मैच मत करना, क्वेश्चन नंबरिंग के अकॉर्डिंग मैच मत करना, क्वेश्चन की मैचिंग और ऑप्शन की मैचिंग करना। चलो जी।
ये आपके पास क्वेश्चन है। आपको इस वाले क्वेश्चन में ये अच्छा क्वेश्चन था वैसे। x बराबर आपको इसके अंदर साइन थीटा रखना था। x बराबर साइन थीटा रखोगे तो dx के बराबर आपको रखना पड़ेगा कोस थीटा डी थीटा। जैसे ही आप यहाँ पे रखोगे, लिमिट को भी चेंज कर दो। x बराबर जैसे ही आप जीरो लिखोगे तो साइन जीरो का वैल्यू जीरो। x बराबर जीरो रखते ही थीटा का जो लिमिट है वो आएगा जीरो। x बराबर जैसे ही आप वन मानते हो तो थीटा का जो वैल्यू होगा वो होगा आपके पास पाई/2, मतलब जीरो से लेकर पाई/2 तक इंटीग्रेशन होगा। dx की जगह तो आपको क्या लिखना है, कोस थीटा डी थीटा। और आप x की जगह क्या लिखोगे, साइन थीटा, और वन माइनस साइन स्क्वायर करोगे तो कोस स्क्वायर कोस थीटा डी थीटा। आपको पता है ये वाली फॉर्म है साइन की पावर n अपॉन साइन की पावर n प्लस कोस की पावर n, जिसका आंसर होता है b माइनस ए अपॉन टू होता है। तो इसका जो राइट आंसर है पाई/4 आना चाहिए, और पाई/4 ही दे रखा है CSB ने। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, इसका रेशनलाइजेशन करना था आपको। रेशनलाइजेशन जब आप करोगे तो ये होगा आपके पास x+2 का स्क्वायर रूट होगा, ऊपर होगा माइनस एक्स माइनस वन की पावर 1/2। रेशनलाइज करोगे तो नीचे आपके पास कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। आप जैसे ही इसका इंटीग्रेशन करोगे तो इंटीग्रेशन करने से x+2 की पावर होगी आपके पास 3/2, नीचे भी 3/2 आएगा जो पलट के मल्टीप्लाई होके 2/3, माइनस 2/3 और आएगा x-1 की पावर होगा 3/2 प्लस का c होगा। आप इस 2/3 को बाहर निकालते हैं तो 2/9 आपके पास मल्टीप्लाई में आ जाएगा, और वो आपके पास बी ऑप्शन में है, एग्जैक्ट है। इस वाले क्वेश्चन में भी कोई ऑब्जेक्शन आपको नहीं है। ठीक है भाई, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगले क्वेश्चन में 7 फैक्टोरियल/3 दे रखा है। 7 फैक्टोरियल को क्या लिखेंगे हम, 7 फैक्टोरियल को लिख सकते हैं 7 × 6 × 5 × 4 और इंटू फैक्टोरियल 3 से फैक्टोरियल 3 कैंसिल आउट होगा। 7×6 = 42 इंटू 4×5 = 20 मल्टीप्लाई करोगे तो 840 आपके पास सही आंसर आना चाहिए। सी ऑप्शन इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें आपको x बराबर 45 रखना था। अच्छा, y आपको इसमें दे नहीं रखा तो आप इसमें फॉर्मूला लगाओ। साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला होता है 2 cos c + d/2। 2 cos c + d/2 करोगे तो क्या आएगा, x, और साइन सी माइनस d/2 करोगे, इसमें से इसको माइनस करके 2 से डिवाइड करोगे तो y आएगा। cos c + cos d का फॉर्मूला 2 cos c + d/2 और cos c माइनस d/2 आएगा। c माइनस d/2 करोगे तो cos y आपके पास बच जाएगा, ये इससे कैंसिल। बच जाएगा क्या आपके पास, tan y। y बराबर आपके पास इसने वैल्यू नहीं दे रखी है। अच्छा, इसने हो सकता है x और y दोनों के बराबर दे रखा था, तो क्वेश्चन जो है वो हमने पूरा नहीं लिया है। आप जैसे ही इसमें x और y पूरा रखोगे, x बराबर आपके पास 45 है और y बराबर आपके पास इसमें एक वैल्यू और दे रखी है, तो वो एक बार मैं ऑब्जर्व कर लेता हूं कि जो वैल्यू आपको दे रखी है वो क्या है। x बराबर y बराबर दोनों की वैल्यू आपको दे रखी थी इसके अंदर, x और y की वैल्यू एंगल दोनों दे रखे हैं, तो ये अच्छा y बराबर 30 है। y बराबर 30 है, y बराबर 30, आप x बराबर दोनों रख सकते हो, वैसे फॉर्मूला भी लगा सकते हो। x बराबर 45, y बराबर है आपके पास 30, तो एक आपका 75 15 ये वाला तरीका लगा सकते हो आप। अदरवाइज साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला लगाओगे तो 2 cos c + d/2 होगा, और साइन सी माइनस d/2 होगा, इसमें से इसको माइनस करके 2 से डिवाइड करेंगे, y आएगा अपॉन 2 cos c + d/2, और होगा आपके पास cos c माइनस d/2, इसमें से इसको माइनस करोगे y, ये इससे कैंसिल आउट, तो ये आ जाएगा आपके पास tan y, और y का जो वैल्यू है वो है आपके पास 30 डिग्री, तो tan 30 का वैल्यू कितना है, 1/√3। तो राइट आंसर आएगा आपका ए ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका कॉन्जुगेट निकालना था, तो कॉन्जुगेट के लिए इसका साइन चेंज करते हैं तो क्या आएगा, 4 + का 5 आयोटा। तो इसका मतलब है डी ऑप्शन जो है वो आपका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द डिटरमिनेंट ऑफ ऑल एलिमेंट इन ए रो ऑफ ए डिटरमिनेंट आर जीरो। अगर कोई भी एक रो के एलिमेंट सारे के सारे ही जीरो हो तो इसका वैल्यू होता है जीरो, तो सही है, ये वाला क्वेश्चन भी सही है। विच स्टेटमेंट अबाउट द डेरिवेटिव ऑफ ए कांस्टेंट फंक्शन, कांस्टेंट फंक्शन का डेरिवेटिव हमेशा जीरो होता है, राइट आंसर आएगा डी ऑप्शन, सही है बिल्कुल। A dice is rolled. Let A be the event getting a number less than 4। 4 से छोटा नंबर, तो 4 से छोटा नंबर कौन सा होगा, 1 2 3 होगा। फिर आपको दे रखा है एन इवेंट बी, बी जो इवेंट है गेटिंग ए नंबर ग्रेटर देन 3। 3 से ग्रेटर नंबर कौन सा होगा, 4 5 एंड 6। इन दोनों के अंदर कोई भी कॉमन इवेंट नहीं है। इसका मतलब है इंटरसेक्शन जब आपके पास 5 के बराबर होता है तो इवेंट जो होती है वो एक्सक्लूसिव होती है, अपवर्जी घटनाएं होती है। तो आपको दे रखा है यस बिकॉज नो आउटकम इज, मतलब दोनों में कोई कॉमन नहीं है, तो राइट आंसर जो है वो है डी ऑप्शन, बिल्कुल कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। आपको दे रखा है a tank is draining such that the rate of change of a water volume v with respect to time t is constant, dv/dt बराबर -5 दे रखा है।
तो आपको इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन करना है, तो dv बराबर होगा माइनस का 5 इंटू dt होगा। कर दो इंटीग्रेशन, dv का v माइनस 5t प्लस का c, आपके पास इसका इंटीग्रेशन आ जाएगा माइनस का 5t प्लस का c। बहुत ही आसान सवाल था। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ यू मल्टीप्लाई ईच वैल्यू ऑफ ए डेटा बाय 3 हाउ डज द वेरियंस, वेरियंस क्या होता है, स्क्वायर से मल्टीप्लाई हो जाता है, मतलब 9 गुना हो जाएगा। ठीक है जी। तो आपको दे रखा है 9 टाइम्स द ओरिजिनल वेरियंस, बिल्कुल बात सही है, फोर्थ ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन आपको दे रखा है हैज इट्स सेंटर ऑन दिस लाइन, इस सर्किल का जो सेंटर है वो इस लाइन के ऊपर है, तो इसका सेंटर निकालोगे, x के कोफिशिएंट का आधे का माइनस, y के कोफिशिएंट का आधे का माइनस, ये दोनों के दोनों वहां पर पुट करो, तो आएगा माइनस का 4 प्लस आएगा आपके पास p अपॉन 2 प्लस का 1 बराबर में क्या होगा 0। तो यहां से p का वैल्यू निकालोगे तो कितना आएगा 6 आएगा। राइट आंसर जो होगा वो होगा आपका बी ऑप्शन, और यही है। ठीक है, अभी तक कोई क्वेश्चन में ऑब्जेक्शन आएगा बताऊंगा, अभी तक कोई ऑब्जेक्शन नहीं आया है। आपको दे रखा है इफ द अर्थमेटिक मीन ऑफ 5 एंड x इज दिस, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ, दो नंबर का अर्थमेटिक मीन यदि हम निकालते हैं ना, तो वो होता है दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर दो, तो आपके पास x बराबर आएगा 16, 16 माइनस 5 अगर करोगे तो आपके पास आएगा 11। राइट आंसर जो होगा वो होगा आपका बी ऑप्शन होगा। राइट आंसर बी ऑप्शन होगा। ठीक है, मतलब कोई करेक्शन नहीं है भाई अभी तक, है ना, 15 क्वेश्चंस में। 16वां क्वेश्चन, डिटर्मिनेंट का वैल्यू आपको दे रखा है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए बराबर आपको दे रखा है माइनस का 2। एडजॉइंट एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट जब निकालते हैं तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर n माइनस 1 का स्क्वायर होता है। n कितना है 3, 3 माइनस 1 2, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर आएगी 4 माइनस 2 की पावर 4, यदि आप करोगे तो 16 आपका सही आंसर आना चाहिए, और 16 ही दे रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, आपको साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y बराबर पाई बाय 2, ये पाई बाय 2 आपका तभी होता है जब इन दोनों के वर्गों का योगफल आपके पास एक हो, साइन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 1 हो, तभी पॉसिबल है। ये आप ऐसे भी कर सकते हो, इसको इधर ट्रांसफर कर लो, तो ये बन जाएगा पाई बाय 2 माइनस का साइन इनवर्स वाई, पाई बाय 2 माइनस साइन इनवर्स वाई क्या होगा कोस इनवर्स वाई, और कोस इनवर्स वाई को क्या लिख सकते हैं √1 माइनस वाई स्क्वायर। साइन इनवर्स से साइन इनवर्स कैंसिल, दोनों तरफ स्क्वायर करोगे तो आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर बना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको एक्स का इंटीग्रेशन करना है, तो आएगा आपके पास एक्स स्क्वायर अपॉन 2, इस पे आप लिमिट अप्लाई कर दो 0 से लेकर 1, तो कितना आएगा 1 अपॉन 2 0.5। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है व्हाट इज द वाई इंटरसेप्ट, वाई इंटरसेप्ट कब आता है जब x बराबर 0 पुट करते हैं, तो y बराबर में कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। राइट आंसर जो होगा वो होगा आपके पास सी ऑप्शन। मैं फिर आपको बता दूं कि भाई अगर कोई बच्चे के कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे हैं, डेप्थ से जिस बच्चे ने कॉन्सेप्ट पढ़े हैं ना, तो इस पेपर में वो पूरे में से 25 में से 25 उड़ा सकता है। क्वेश्चन करना, क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना बात अलग है, लेकिन डेप्थ से पढ़ना, क्योंकि इसमें कॉन्सेप्चुअल अप्रोच की बात है। ठीक है, और ऐसे हर टाइप का क्वेश्चन हम हमारी बेसिक क्लास जो है उसमें ही बता देते हैं, क्योंकि प्रैक्टिस में तो हमने भी बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चंस कराए हैं, लेकिन इस बार जो पेपर का पैटर्न आया है वो बहुत सिंपल आया है, बेसिक अप्रोच की जरूरत है आपको। और इसके लिए अगर आप एयरफोर्स की, हो सकता है इस वाले इनटेक में कम स्कोर हो रहा हो, तो वर्दी 4.0 जो बेच है वो हमने लॉन्च कर दिया है, कैडेट डिफेंस एकेडमी पर ये बेच है। आप उस वाले बेच को ज्वाइन करके आप अपनी स्टडी जो है, बेसिक कॉन्सेप्ट है, वो सॉलिड कर सकते हो। ठीक है भाई, चलो जी आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपको दे रखा है, दो वेक्टर दे रखे हैं, इफ द वेक्टर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कर्व इज सेटिस्फाई बाय द पॉइंट। अच्छा, इसमें भी क्वेश्चन जो है वो अधूरा है, 1 मिनट में चेक कर लेता हूं कि जो पूरा क्वेश्चन जो है, वेक्टर वाला जो पूरा क्वेश्चन है वो क्या है। आपको दे रखा है वेक्टर वाले क्वेश्चन में, बहुत थ्योरेटिकल क्वेश्चन आ रखे हैं इस बार। हाँ जी भाई, आपको दे रखा है एक वेक्टर दे रखा है, दूसरा वेक्टर x प्लस वाई हैज मैग्नीट्यूड, x प्लस वाई का जो मैग्नीट्यूड है, x प्लस वाई का मैग्नीट्यूड वो आपको दे रखा है 4। देन इक्वेशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कर्व इज सेटिस्फाइड, p और q से कौन सी इक्वेशन सेटिस्फाई, आप इन दोनों का सम करोगे तो आएगा आपके पास 2 प्लस क्यू, और मैग्नीट्यूड निकाल रहे हैं तो इसका स्क्वायर, इन दोनों का सम करेंगे तो आएगा आपके पास 4 माइनस पी, इसका क्या कर देंगे होल स्क्वायर कर देंगे, और 3 और माइनस ये 2 का स्क्वायर 4, आ गई क्या बात समझ में, और बराबर में इधर 4 का स्क्वायर करेंगे 16, इधर ट्रांसफर कर दो। अब आपको इसका लोकस चाहिए तो आप इसकी जगह x, इसकी जगह y मान लो। ठीक है, इसमें से माइनस कॉमन लेने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, x माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस y प्लस 2 का होल स्क्वायर, और बराबर होगा आपके पास 12। और ये क्या इक्वेशन है, वो सर्किल की इक्वेशन है, तो राइट आंसर जो आएगा वो आएगा आपका सी ऑप्शन।
द सेकंड डेरिवेटिव ऑफ ए क्रिटिकल पॉइंट। बेटा जब हम मैक्सिमा मिनिमा निकालते हैं y, जब आप फर्स्ट ऑर्डर निकालोगे dy बाई डी एक्स, इसको जीरो के बराबर यदि आप पुट करते हो तो क्रिटिकल पॉइंट्स आते हैं। और ये जो क्रिटिकल पॉइंट्स है, डबल डेरिवेटिव को अगर नेगेटिव बना देते हैं, नेगेटिव बना देते हैं, पॉजिटिव बनाते हैं, तब तो कौन से होते हैं? मिनिमम। नेगेटिव बना देते हैं तब कौन से होते हैं? मैक्सिमम। व्हाट कैन बी कंक्लूड अबाउट द पॉइंट? अगर नेगेटिव बना रहे हैं इसका मतलब वो पॉइंट क्या है? लोकल मैक्सिमा है, लोकल मैक्सिमा है भाई, है ना? लोकल मैक्सिमम पॉइंट है वो, लोकल मैक्सिमम पॉइंट। चलो आगे, आपको दे रखा है ये वाला क्वेश्चन, बच्चों को बहुत प्रॉब्लम कर रहा था। वाई स्क्वायर बराबर 8x है, कोई भी जो पैराबोला है उसके ऊपर कोई भी जो पॉइंट होता है, इसके फोकस से जो डिस्टेंस होती है वो होती है x प्लस ए के बराबर होती है। इस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट ये x कोमा y है, ये है फोकल। तो आप ये डिस्टेंस जब आप निकालते हो x प्लस ए होती है, ए का मतलब ये 4a होता है, तो a बराबर में कितना आएगा? 2। तो x प्लस 2 बराबर आपको कितना दे रखा है? 5। मतलब x बराबर में कितना आएगा? 3। तो राइट आंसर जो होगा वो आपका ए ऑप्शन होगा। नेक्स्ट, आपको बताना है इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स, एक्स से इंडिपेंडेंट टर्म कौन सी होगी ये पूछा था। तो ये होगा हमारे पास एन अल्फा अपॉन अल्फा प्लस बीटा से होगा। एन अल्फा करोगे 12 दूना 24 अपॉन अल्फा प्लस बीटा, सोल्व करोगे 8। आर का वैल्यू 8 आया है, मतलब टर्म का नंबर कौन सा होगा? 9th नंबर का टर्म होगा, राइट आंसर आएगा। ये बच्चों ने, ये भी मिस्टेक होती है बच्चों के, और बहुत बार आपको बोला है ये आर का वैल्यू कभी नहीं पूछेगा आपसे, है ना? इससे एक ज्यादा ही करना था। आपको पूछा था इनमें से कौन सा सेट जो है वो एम्प्टी है। सबसे पहली बात, x अगर रियल वैल्यू से बिलोंग करता है तो एक्स क्यूब क्या जीरो से छोटा? हाँ हो सकता है। माइनस का 1 ले लो, माइनस का 2 ले लो, माइनस का 3, क्यूब जो है वो भी जीरो से छोटा आएगा, है ना? आपको दे रखा है एक्स क्यूब जीरो से बड़ा, नहीं हर बार नहीं होता है भाई, है ना? एक्स स्क्वायर जीरो से छोटा कब से होने लग गया? एक्स स्क्वायर जीरो से कभी छोटा होता ही नहीं है, ठीक है? एक्स स्क्वायर कभी जीरो से छोटा नहीं होता है, तो ये रेस्पॉन्स सही है, बिल्कुल सी ऑप्शन ही आएगा। आपको दे रखा है ए का ऑर्डर 2 क्रॉस 2 का, बी का ऑर्डर 2 क्रॉस 2 का, विच स्टेटमेंट इज करेक्ट फॉर ए बी? ए बी जो होगा, ए और बी, ए का सीक्वेंस आपको 2 क्रॉस 2 का है, बी का सीक्वेंस 2 क्रॉस 2 का है, प्रोडक्ट कर सकते हैं और आपके पास इस मैट्रिक्स का ऑर्डर जो आएगा 2 क्रॉस 2 का आएगा। राइट आंसर होगा आपका ए ऑप्शन। ये था हमारा 30 को जो पेपर लगा, 30 को फर्स्ट शिफ्ट में जो पेपर लगा सुबह 9 बजे, है ना? जो पेपर लगा उसका आंसर की मैंने बता दिए, आंसर की भी है। अगर कोई बच्चे से कहीं पर आप वैसे आंसर की चेक कर लेना, अपनी आंसर की, और मैच करके बताना कमेंट करके कि हाँ सर हमारा इतना स्कोर हुआ है मैथ्स में। अब बात करते हैं कि 30 को ही जब सेकंड शिफ्ट में पेपर था मैथ्स का, उसके अंदर बच्चों का रिस्पॉन्स क्या रहा उसकी हम बात कर लेते हैं, ठीक है भाई? 30 मार्च सेकंड शिफ्ट के पेपर का सोल्यूशन। जीरो फैक्टोरियल का वैल्यू क्या होता है? 1। बिल्कुल सही है, बिल्कुल करेक्ट आंसर है भाई ये। आपको दे रखा है ए वेक्टर है, बी वेक्टर है, ए डॉट टू बी माइनस ए। ये ए वेक्टर 2b माइनस ए करोगे, इसको 2 से मल्टीप्लाई करो, 4i केप माइनस का 2j केप प्लस होगा 2k केप, इसमें से आपको माइनस करना है ए को, माइनस का i केप माइनस का होगा 2j केप और माइनस होगा आपके पास 3k केप। जैसे ही आप माइनस करोगे तो आएगा 3i केप माइनस का आएगा 4j केप माइनस का k केप, ठीक है? इसका डॉट करना है इसके साथ में, करो तो आएगा 3 माइनस 4 दूनी 8 माइनस का 3, तो ये से कैंसिल, तो -8 आपके पास इसका करेक्ट आंसर है, ये भी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड, लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट अगर बराबर होती है, x बराबर a पर बराबर होती है, तो क्या बोलते हैं इसको? एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट बोलते हैं। केन वी से ये आपको ग्राफ बना के अच्छे तरीके से हमने बता रखा है, जब ये दोनों बराबर होती है तो उसको बोलते हैं लिमिट एग्जिस्ट करेगी। अगर इसमें ही एक चीज और ऐड हो जाए, लिमिट x टेंड्स टू a प्लस एफ एक्स, ये तो होती है RHL। अगर ऐसा आपको दे रखा हो लिमिट x टेंड्स टू a माइनस एफ एक्स, ये है LHL, और पॉइंट पर वैल्यू f ऑफ a, ये तीनों बराबर होती है, तो उस केस में फंक्शन को क्या बोला जाता है? कॉन्टिन्यूअस फंक्शन बोला जाता है, ठीक है भाई? चलो जी, नेक्स्ट क्वेश्चन, ए बैंक अकाउंट अर्न्स इंटरेस्ट एट ए रेट प्रोपोर्शनल टू द अमाउंट प्रेजेंट। कोई के खाते के अंदर मान लो कि ए अमाउंट प्रेजेंट है, तो वो जो होगा इंटरेस्ट जो है उसका बढ़ता जाएगा। उस ए का टी के रेस्पेक्ट में अगर ए आपको दे रखा है रेट ऑफ इंटरेस्ट डी अपॉन डी टी, वो प्रोपोर्शनल है, ए के प्रोपोर्शनल है, और ये घटेगा थोड़ी बढ़ेगा, बढ़ेगा तो हम डी ए अपॉन डी टी के बराबर में क्या लगा सकते हैं? प्रोपोर्शनल का साइन हटाने के लिए ऐसा इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, डी ए अपॉन डी टी बराबर के इंटू ए कर सकते हैं, बिल्कुल एग्जैक्ट सही है। नेक्स्ट, आपको दे रखा है इसकी वैल्यू डिटरमाइन करनी है, आप इसका इंटीग्रेशन करोगे तो क्या आएगा? एक्स क्यूब प्लस आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स, इसके अंदर आप लिमिट अप्लाई कर दो 0 से लेकर 5,
5 रखोगे तो क्या आएगा 125, प्लस का कितना आएगा 25, प्लस का कितना आएगा 5, मतलब 155 आपका करेक्ट आंसर आएगा, जो कि डी ऑप्शन है आपका। बहुत आसान, आसान, इतना आसान पेपर आया है ना, ये पहली बार आया है, मैं 5-6 सालों से पढ़ा रहा हूँ एयरफोर्स वाले बच्चों को, सबसे सिंपल पेपर इसी बार आया है। अब देखते हैं आपका स्कोर कितना क्या है, कमेंट करके जरूर से बताना, टोटल स्कोर बताना और मैथ्स का स्कोर जरूर से बताना कितना स्कोर आपका हुआ। ये आपको एक सर्किल की इक्वेशन दे रखी है, इसका सेंटर कितना है, इसका सेंटर 0 0, और रेडियस कितनी है, रेडियस है इस नंबर का स्क्वायर रूट होता है, तो आपको क्या दे रखा है, द सेंटर इज एट ओरिजिन, रेडियस इज 5, सही है बिल्कुल। अगला क्वेश्चन आपको दे रखा है, इंटीग्रल करेक्टली रिप्रेजेंट द एरिया, एरिया निकालना, y बराबर एक्स स्क्वायर, मतलब ऊपर की तरफ ओपन होने वाला पैराबोला रहेगा, y बराबर 3x जो है वो आपके पास ये वाली लाइन रहेगी, और ये कहां पर कट करेगी ये निकालने के लिए आपको इन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट निकालना पड़ेगा, y की वैल्यू इसमें पुट करनी पड़ेगी। y बराबर 3x है, 3x बराबर एक्स स्क्वायर, तो x बराबर एक तो 0 आएगा, एक x बराबर में कितना आएगा 3, इस 3 को मैच करा दो यहाँ पर, तो ये 3,0, आपको एरिया जो निकालना है वो कौन सा निकालना है, ये वाला। तो आप 0 से लेकर 3 तक इंटीग्रेशन करोगे, ऊपर वाले कर्व से y की वैल्यू जो क्या है 3x, और माइनस नीचे वाला कर्व कौन सा है, एक्स स्क्वायर है। बस ये आपके पास सही आंसर, 3x माइनस एक्स स्क्वायर, 0 से 3 तक, राइट आंसर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको 2 और 1 का एडजॉइंट निकालना है, तो कौन सा है, ये रहा, ये वाला, ये तो भाई साहब बहुत गलत है। What is the 2 1 entry of the adjoint A? 2 1, अच्छा, केवल 2 1 की, गिवन है 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स, आपको दे रखा है मैट्रिक्स है, व्हाट इज द एंट्री, अच्छा, दूसरा कॉलम फर्स्ट रो, अच्छा, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम मानेंगे इसको, जो क्या है 1 1 का अगर आप निकालोगे तो आपके पास कितना आना चाहिए, इसके रेस्पेक्ट में वैल्यू आप निकालोगे तो वो आएगा आपके पास माइनस का 1, लेकिन आप इसके रेस्पेक्ट में आप एडजॉइंट अगर निकालते हो, कोफैक्टर निकालते हो, तो वो क्या हो जाता है, वो आएगा आपके पास +1। एक मिनट में और देख लो, व्हाट इज दैट 2 1 एंट्री, अच्छा ये तो एंट्री तो पूछा है ऑफ एडजॉइंट, एडजॉइंट की एंट्री पूछी, चलो एडजॉइंट मैट्रिक्स निकालते हैं, इसका एडजॉइंट मैट्रिक्स निकालोगे 2 0 1 1 3 2 0 1 1, ठीक है, क्योंकि एडजॉइंट मैट्रिक्स निकालते हैं तो ट्रांसपोज भी किया जाता है, तो आप क्या करोगे, 2 0 1 1 3 2 2 1 0 2 1, और होगा 0 3 1 0 3, ठीक है। एडजॉइंट मैट्रिक्स निकालने के लिए आप इस वाली रो को, इस वाले कॉलम को, इस रो को गायब कर दो, ये 3 - 2 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। एडजॉइंट मैट्रिक्स निकाल रहा हूं, दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, इसको इधर मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, -1 आएगा। आ गई बात समझ में। आपको क्या पूछा था, ये एंट्री पूछी थी, एडजॉइंट की एंट्री पूछी थी, वैसे देखकर तो कोई बच्चा कंफ्यूज हो सकता है। 2 1 का मतलब है दूसरी रो पहला कॉलम, और सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, आपका राइट आंसर है ए, -1 ही आएगा इसका, बिल्कुल सही है। ए टीचर गिव्स एन, आपको सेट दे रखा है, इन इवन नंबर, इवन नेचुरल नंबर लेस देन, इवन नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर के अंदर 0 नहीं होता, ध्यान रखना, क्या आएगा 2 4 6 8 आएगा, लेस देन 10 ये आएगा। फिर एन आपको दे रखा है 2 4 6 8 बराबर है, तो ये दोनों इक्वल है। हाउ शुड द स्टूडेंट रेस्पॉन्ड, द सेट्स आर इक्वल बिकॉज दे हैव एग्जैक्टली सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स एंड सेम एलिमेंट, ठीक है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी बराबर है, एलिमेंट्स भी बराबर है। कोस इनवर्स कोस 5, बेटा ये जो वैल्यू है वो 0 से लेकर पाई के बीच में है, तो हम इसको डायरेक्ट कैंसिल कर सकते हैं, तो डायरेक्ट आंसर आपके पास आ जाएगा 5 पाई/6 आ जाएगा। अगला सवाल आपको दे रखा है, x फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, साइन x बराबर आपके पास 3/5 है, मेरे हिसाब से इसमें 10x आपको पूछा होगा, तो ये तो आपके पास परपेंडिकुलर, ये आपके पास हाइपोटेनियस, बेस आप निकालोगे तो 4, अगर आपको 10x का वैल्यू पूछा है तो 10x बराबर होगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, मतलब 3/4, ठीक है। शायद इसमें ये रिकॉर्ड नहीं हो पाया, मतलब पूरा आगे तक लिखा हुआ था, तो शायद हो सकता है मैं नहीं देख पाया इसको, है ना, शायद 10x का वैल्यू अगर पूछा है तो 3/4 आएगा, या फिर किसी और का वैल्यू पूछा है, साइन एक्स इंटू कोस एक्स का भी हो सकता है पूछा गया हो, तो एक बार आप चेक कर लेना, परपेंडिकुलर हाइपोटेनस बेस से हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है ना। अगर 10x का पूछा है तो 3/4 आएगा, अदरवाइज शायद इसमें रिकॉर्ड नहीं हो पाया, मैंने भी ध्यान नहीं दिया स्लाइड बनाते टाइम पे, तो ये आपका रिकॉर्ड नहीं हो पाया। चलो जी, आपको बोला है f डबल डैश पाई का वैल्यू आपको बताना है, एक बार डेरिवेटिव अगर आप करोगे इसका तो आएगा e⁻x कांस्टेंट, cos x का होगा माइनस का sin x होगा, प्लस cos x कांस्टेंट e⁻x का e⁻x होगा, ठीक है।
ई की पावर एक्स अगर मैं इसमें से कॉमन ले लूं तो क्या बच जाएगा, कोस एक्स माइनस साइन एक्स। आप इसका दोबारा डेरिवेटिव करोगे, ई की पावर एक्स कॉमन, कोस एक्स का होगा माइनस का साइन एक्स, और ये होगा हमारे पास कोस एक्स। सही है, दोबारा कर रहा हूं मैं, यू इंटू इसका हो चुका है e पावर एक्स कांस्टेंट। अब e की पावर एक्स कांस्टेंट इसका करोगे तो cos x माइनस का sin x आ जाएगा। e की पावर x दोनों में कॉमन ले लो तो आपके पास ये cos ये से कटेगा तो आएगा माइनस का 2 sin x आ जाएगा। आप जैसे ही इसमें पाई रखोगे, पाई रखते ही ये पूरा जीरो हो जाएगा, तो राइट आंसर है आपका इसमें सी ऑप्शन ही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द लेंथ ऑफ ए क्यूब, क्यूब ये हमारे पास क्यूब होता है और इस क्यूब की लेंथ जो है वो 1 सेंटीमीटर पर सेकंड से इंक्रीज हो रही है। इसके साइड को अगर मैं x मानूं तो वॉल्यूम में चेंज आपको पूछा होगा, v बराबर होगा एक्स क्यूब। आप इसका डेरिवेटिव करोगे dv अपॉन dt बराबर होगा आपके पास 3x² dx अपॉन dt होगा। आपको दे रखा है साइड कितनी है 3 सेंटीमीटर, 3 रखोगे 9 तिया 27 और dx अपॉन dt कितना है 1, तो करेक्ट आंसर आएगा आपका 27 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड आएगा। मतलब ये भी सही आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर हैज ए आर्ग्यूमेंट पाई। बेटा आर्ग्यूमेंट पाई कहां पर होगा, कॉम्प्लेक्स नंबर यहां पर होगी। मतलब यहां पर कौन सी नंबर होती है, ये आपको बहुत बार बोला है, प्योरली रियल नेगेटिव। प्योरली रियल नेगेटिव कौन सी है, प्योरली इमेजिनरी है, प्योरली इमेजिनरी है, प्योरली रियल नेगेटिव एक ही है, सी ऑप्शन। तो भाई अगला क्वेश्चन पे आ जाओ। 40 नंबर का क्वेश्चन, आपको निकालना एक्स की पावर 5 का कोपिसेंट। पहले पता करो कौन सी टर्म में आएगा, तो ये आएगा एन अल्फा माइनस का एम अपॉन अल्फा प्लस बीटा। 6 के अंदर 3 का डिवाइड करोगे तो कितना आएगा 2। तो कोपिसेंट निकालने के लिए 11c2 1/2 की पावर तो आएगी 9 और -3 की पावर कितनी आ जाएगी आपके पास 2 आ जाएगी। मिला लो कहां पर है ऐसा, 11c2 ये रहा, 3 की पावर कितनी आ जाएगी 2 और 2 की पावर कितनी आ जाएगी 9, सही था। नेक्स्ट, आपको दे रखा है प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग ए रेड बॉल फ्रॉम ए बेग कंटेनिंग 3 रेड बॉल एंड 5 ब्लैक बॉल। आप सोचो यार, ऐसे भी क्वेश्चन पेपर के अंदर आ रहे हैं, ऐसे क्वेश्चन भी पेपर में आ रहे हैं। रेंज आपको दे रखा है, एक डाटा सेट की जो रेंज है वो है 20, मिनिमम वैल्यू आपको दे रखी है 10। तो रेंज आपके पास 20 है, मिनिमम वैल्यू 10 है, जबकि रेंज क्या होता है, रेंज होता है आपके पास हाईएस्ट वैल्यू माइनस लोवेस्ट वैल्यू। रेंज आपको क्या दे रखा है, रेंज आपको दे रखा है 20, हाईएस्ट वैल्यू आपको निकालना है, लोवेस्ट आपको दे रखा है 10, तो हाईएस्ट वैल्यू आपके पास कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। तो इसका मतलब ये रेस्पॉन्स भी सही है। नेक्स्ट, आपको दे रखा है एफ एक्स जी एक्स, एफ एक्स प्लस जी एक्स विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, आपको डेरिवेटिव करना है। डेरिवेटिव करोगे तो आपके पास, अच्छा फिर भी देखो बच्चे कमेंट करके बोल रहे हैं ना सर पेपर इजी नहीं था। बताओ यार, इससे इजी पेपर क्या होगा। अगर 11th क्लास के बच्चे को बिठा दूं ना मैं इतना देकर, तो वो भी कर देगा क्वेश्चन। बताओ। तो ऐसा है कि भाई पेपर जो है ना वो काफी सिंपल है, पेपर बहुत सिंपल है। आपको इसका इंटीग्रेशन करना है, इसका इंटीग्रेशन करोगे तो x² प्लस का कितना आएगा 3x, इस पे लिमिट लगाओ, लिमिट -1 से 2, 2 रखोगे तो 4 प्लस का 6, और यदि आप 1 रखोगे तो 1 माइनस का 3 आएगा। तो 10 प्लस का 2 कितना हो गया 12। राइट आंसर है आपके पास डी ऑप्शन। व्हाट इज द डिटर्मिनेंट ऑफ ए मैट्रिक्स इफ 2 रो और 2 कॉलम आर आइडेंटिकल। कोई भी 2 कॉलम अगर आइडेंटिकल होते हैं ना कोई भी मैट्रिक्स के, तो उसके कोरस्पॉन्डिंग डिटर्मिनेंट का वैल्यू कितना होता है 0। तो डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट, आपको दे रखा है इफ द इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ ए लाइन इज नेगेटिव वेयर डज द लाइन कट्स द एक्स एक्सिस। ए अगर नेगेटिव है ना, एक्स एक्स का इंटरसेप्ट नेगेटिव है, एक्स एक्स का इंटरसेप्ट नेगेटिव है तो यहाँ पे काटेगी, और वाई को पॉजिटिव से काटेगी, ऐसे काटेगी ऑन द नेगेटिव साइड ऑफ एक्स एक्सिस। तो बिल्कुल सही है। बताओ, ये तो बेसिक सी डेफिनेशन है, और इसका तो डायग्राम बना बना के हमने बहुत अच्छे तरीके से आपको सिखा रखा है भाई, बहुत इजी तरीके से सिखा रखे हैं। तो चलो भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन फोकाई, नाभियों के बीच में दूरी। तो ये आपके पास एक इलिप्स है, नाभियों के बीच में दूरी अगर हम निकालते हैं तो वो क्या है 2AE है। तो 2A का वैल्यू कितना है 5, E का वैल्यू निकालोगे तो √1 माइनस b² अपॉन a² आएगा। तो इसका मतलब होगा 2 × 5, यहां से आ जाएगा 4/5, ये कैंसिल, 4 दूनी 8, सी ऑप्शन हमारा सही आंसर आएगा। चलो जी, नेक्स्ट क्वेश्चन, टू अर्थमेटिक मीन बिटवीन टू नंबर्स, ये भी बहुत अच्छे तरीके से आपको बता रखा है। 7 और 11 के बीच में 2 अर्थमेटिक मीन हमने इंसर्ट करे हैं, तो आपको बोला था b-a का वैल्यू क्या होगा। वैसे आप इन चारों से मिलाकर एपी बना लो। एपी कैसे बन सकती है बताओ, आप एपी बनाओगे तो इन दोनों से एपी कैसे बन सकते हैं। वैसे ये आपको अगर निकालना हो ना, तो ये निकालने के लिए आप क्या करोगे,
1:2 में डिवाइड करना। मैंने बता रखा 1:2 में डिवाइड करेगा। तो ए का वैल्यू निकालोगे तो 7 दूनी 14 प्लस का 11 बटे कितना आ जाएगा 3। बी अगर आप निकालोगे तो वो 2:1 में डिवाइड करेगा, तो आएगा आपके पास 7 प्लस 11 दूना 22 बटे कितना आ जाएगा 3। इन दोनों को माइनस कर दो, बी माइनस ए करोगे तो 1/3 आपके पास बाहर, ये हो जाएगा 29। 29 में से आपको माइनस करना है 25 को, तो आ जाएगा आपके पास कितना 4/3। आपको क्या पूछा था? अच्छा बी माइनस ए ही पूछा था ना, बी माइनस ए। एक मिनट, ट्रू अर्थमेटिक मीन्स बिटवीन द नंबर्स ए एंड बी आर 7 एंड, अच्छा अच्छा ये आपको अच्छा ऑलरेडी दे रखा है, उल्टा दे रखा है। मतलब आपको दे रखा है दो संख्याएं ए और बी है, इन दोनों के बीच में अर्थमेटिक मीन्स 7 और 11 है, तो इनके बीच में गैप कितने का है 4 का। तो इसका मतलब ये 4 का गैप करोगे 15, 4 का गैप करोगे तो 3 आ जाएगा। आपको बी माइनस से निकालना था 12, ये तो सीधा ही हो गया है। आसान था बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है द फाइंड द फोर्थ डेरिवेटिव। ओहो, फोर्थ डेरिवेटिव इसका, तो आप जब पहली बार डेरिवेटिव करोगे तो कितना आ जाएगा 5x⁴, 4 दूनी 8x³ प्लस आपके पास आएगा 3x² माइनस का आएगा, एक बार कर दिया, दोबारा एक बार कर दिया है, दूसरी बार आओ, दूसरी बार करोगे तो 20x⁻³ माइनस 8 या 24x² प्लस 6x आएगा। तीसरी बार करोगे तो आएगा आपके पास 60x² माइनस 24 दूना 48x प्लस का क्या आएगा 6। फोर्थ टाइम अगर आप करोगे तो आएगा आपके पास 120x माइनस का 48, कौन से पॉइंट पर आएगा 1 पर, तो 120 माइनस 48 आप माइनस कर दो कितना आता है ना, 120 में से 48 माइनस कर दो तो आएगा आपका 72 आएगा, बिल्कुल करेक्ट है। अभी तक कोई भी एक पर्टिकुलर क्वेश्चन में भी ऑब्जेक्शन नहीं है। व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ मल्टीप्लाइंग एनी मैट्रिक्स बाय जीरो मैट्रिक्स, तो वो जीरो मैट्रिक्स हो जाएगा। डी ऑप्शन हमारा सही आंसर है, बिल्कुल सही आंसर है। चलो हो गए क्या पूरे? अच्छा तो भाई आपके पेपर में कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, कोई बच्चे को गलत फहमी से लग रहा हो कि मैंने तो सही करा है सीएसबी ने गलत दे दिया है, तो भाई वो उसकी गलत फहमी है, मेरे हिसाब से बता रहा हूं, बाकी आप अपने हिसाब से और देख सकते हैं। मेरे हिसाब से पेपर में कोई करेक्शन नहीं है, ठीक है। तो विश यू ऑल द बेस्ट, आपका स्कोर बहुत अच्छा आए, नॉर्मलाइजेशन आपको अच्छा मिले और आप बहुत अच्छा स्कोर करके आप फेज 2 की तैयारी करें। अगर गलती से स्कोर कम हो गया हो, विश्वास करना, जुड़ना हमारे साथ में और फिर देखना आपका स्कोर बेहतर से बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे, चाहे वो कोई सा भी सब्जेक्ट हो, ठीक है जी। तो ऐसे मुलाकात होती रहेगी आप सभी लोगों से, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।